सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर अंसारी भैया में। और आप देख रहे हैं मिस्टर अंसारी को। हाय, दिस इज अमजद अली अंसारी। तो भाई थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। 400 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम पर तो आपने आग लगा दिया, ठीक है। तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। तो भाई मुझे तकरीबन 10 दिन से यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्लीज़ भाई शेडिंग फेज़ के ऊपर वीडियो बनाओ। शेडिंग फेज़ क्यों होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ बंदों को अब जो शेडिंग फेज़ है वो 3 मंथ बाद हो रही है, लेकिन जो शेडिंग फेज़ होता है वो 1 मंथ में होता है और अनवांटेज हेयर ग्रोथ बाद में होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी शेडिंग फेज़ चल रहा है, मेरा भी शेडिंग फेज़ हो रहा है, ठीक है। तो कुछ बियर्ड थोड़ी सी शेड हुई थी, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज बात करेंगे कि शेडिंग फेज़ आखिर होता क्यों है। पूरी वीडियो रिसर्च बेस्ड है, ठीक है। देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख रखा है। हर एक चीज़ खुद लिखता हूँ, टॉपिक बनाता हूँ, डाटा रिसर्च करता हूँ, देन आप लोगों को एक वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए भाई हमेशा इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये डाटा होता क्या है, ठीक है। इस डाटा में है क्या। तो सबसे पहले भाई अगर शेडिंग फेज़ हो रही है, जैसे कि हम मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ मैं एक बात ये बोल देता हूँ कि प्लीज़ भाई वीडियो को भाई स्किप मत किया करो, पूरी वीडियो देखा करो यार। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो आप इतने ज़्यादा कमेंट्स, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, वरना मैं रिप्लाई देना बंद कर दूँगा यार। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि शेडिंग। तो जब हम मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ईचिंग, रेडनेस वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कुछ सिस्टमेटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एडवांटेज हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर ग्रोथ, शेडिंग फेज़, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो यही करता है कि शेडिंग फेज़, क्योंकि भाई शेडिंग फेज़ में होता क्या है कि हमारे बाल जो होते हैं, ये वाले हेयर और बियर्ड या कहीं के भी हेयर जो पूरे ग्रो नहीं होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वीक्स होते हैं, वो क्या होता है कि मिनोक्सिडिल उसे शेड कर देता है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ठीक है। इसे जानने के लिए भाई आपको ये जानना पड़ेगा कि मिनोक्सिडिल वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मिनोक्सिडिल 4 फेज़ में वर्क करता है। जो फर्स्ट फेज़ है उसका नाम है एनोजन, ठीक। सेकेंड फेज़ है कैटोजन, तीसरा फेज़ है टेलोजन और फोर्थ फेज़ है एक्सोजन, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन फेज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक एक फेज़ सारे एक्सप्लेन करता हूँ, देन आपको बताऊँगा कि क्या हम इसे रोक सकते हैं शेडिंग फेज़ को, ठीक है। रिसर्च क्या कहती है, ठीक है। सबसे पहले फेज़ के बारे में, ठीक है। तो पहला फेज़ है एनोजन फेज़। तो ये फेज़ क्या होता है कि ये काफ़ी लंबा फेज़ होता है, ठीक है। आपका 2 से 3 मंथ ये मेन फेज़ होता है, ठीक है, जब हम मिनोक्सिडिल वर्क कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे ग्रोथ फेज़ बोला जाता है, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या होता है कि जब हम मिनोक्सिडिल को स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए, स्टार्ट करते हैं लगाना, तो क्या होता है कि हमारे जो हेयर ग्रोथ होते हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उसमें ब्लड फ्लो होता है। और जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वाटर सप्लाई की, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या होता है कि जब हमारे हेयर फॉलिकल में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ब्लड फ्लो होता है, देन हमारा जो होता है कुछ वेलस हेयर हमारे आने लगते हैं, ठीक है। कि इस फेज़ में हमारी बियर्ड की ग्रोथ होती है, हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 2 से 3 मंथ में हमारा ये ग्रोइंग फेज़ होता है, ठीक है, ग्रोथ फेज़ होता है। इसमें हमारे नए हेयर बनते हैं, नए फॉलिकल हेयर जो होते हैं वो नए हेयर को पुश करते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज़ कैटाजन फेज़, ठीक है। कैटाजन फेज़ को हम ट्रांजिशन फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ये तकरीबन 10 से 20 दिन का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी जो हेयर ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आप लोग जब कहते हो कि भाई हमारी ग्रोथ स्लो गेन हो रहा है, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ आ जाता है। और जैसे ही ये फर्स्ट फेज़ एनोजन फेज़ ख़त्म होता है, देन ये ट्रांजिशन फेज़ एकदम स्टार्ट हो जाता है। तो जो ग्रोथ होती है वो एकदम से कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारे जो मिनोक्सिडिल होता है वो ब्लड सप्लाई इतनी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा टेलोजन फेज़, ठीक है। इस फेज़ को हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब इस फेज़ में होता क्या है, तो जैसे ही हमारा कैटोजन फेज़ जैसे ही एंड होता है, एकदम से टेलोजन फेज़ स्टार्ट हो जाता है और ये कम से कम 3 मंथ तक रहता है, ठीक है। तो 3 मंथ
तक रहता है। तो इस फेज़ में होता क्या है कि जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं वो दोबारा से ग्रोथ करने लग जाते हैं, हमारी थोड़ी सी ग्रो करते हैं। लेकिन क्या होता है कि अब जो ग्रोइंग होती है वो इसलिए होती है, जो ग्रो होते हैं वो नए हेयर फॉलिकल होते हैं, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट मंथ में यानी कि जो एनोजन फेज़ होता है, जो उसमें ग्रोथ हुई थी, उसमें से अब ये क्या करता है, बालों को शेड कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि जो फर्स्ट मंथ में हमारी जो बियर्ड ग्रोथ हुई थी उसमें कुछ जो ग्रो नहीं हो पाते हैं अच्छे से, जो हेयर फॉलिकल पूरे ढंग से ग्रो नहीं हो पाते हैं, उन चीज़ों को ये फेज़ जो इस फेज़ में आके शेड होती हैं, तो इसमें नए हेयर दोबारा से बनने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि 2 से 3 मंथ बाद हमारा क्या होता है कि हमारे से फिर से जो वेलस हेयर होते हैं वो कहीं कहीं पे आने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आने लग जाते हैं, यहाँ पे मतलब जहाँ पे आप इसे यूज़ कर रहे होते हो, चाहे हेयर के लिए स्कैल्प पे, चाहे आप अपनी बियर्ड के लिए, ठीक है। तो ये फेज़ होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है तो हमारा एक्सोजन फेज़ आ जाता है, ठीक है। इस एक्सोजन फेज़ को जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो इसे शेडिंग फेज़ कहते हैं। अब इस फेज़ में होता क्या है कि जैसे ही कैटाजन फेज़ टोलेजन फेज़ जैसे ही एंड होता है तो एक्सोजन फेज़ आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फेज़ में हमारा जो सबसे ज़्यादा शेडिंग होती है, जो ग्रो नहीं हो पाते हैं वो शेड होने लग जाता है। 100 से 150 हेयर रोज़ शेड होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हेयर लॉस की कंडीशन ज़्यादा होती है, जब हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं तो हमारे बाल इतने ज़्यादा टूटने लगता है, इतने ज़्यादा गिरने लग जाते हैं कि हम डर जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो तकरीबन 150 तक के बाल, 100 से 150 हेयर हमारे रोज़ टूटते हैं, ठीक है। किसी को कम भी होता है, किसी को ज़्यादा भी होता है, वो डिपेंड करता है बॉडी पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि मिनोक्सिडिल के 4 फेज़ होते हैं, एनोजन फेज़, कैटोजन फेज़, टेलोजन फेज़ और एक्सोजन फेज़, ठीक है। अब मिनोक्सिडिल कैसे वर्क करता है, इन 4 फेज़ से वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हम इसे रोक सकते हैं, क्या इसे हम ये जो शेडिंग फेज़ है क्या इसे कम कर सकते हैं। तो भाई सीधा साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने पूरी रिसर्च करी है, आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। उन्होंने साफ बोल दिया है कि शेडिंग फेज़ को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, शेडिंग फेज़ होगा ही, क्योंकि मिनोक्सिडिल वर्क ही ऐसा करता है, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि इसे हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, अब जो ये शेडिंग फेज़ होता है इसकी टाइमिंग कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी जो शेडिंग फेज़ की जो टाइमिंग होती है वो 4 से 8 मंथ तक का होता है, ठीक है। जो पूरी मिनोक्सिडिल की एक वर्किंग होती है, जो मैंने रिसर्च में पढ़ा था, वो 2 साल की होती है, यानी कि इसे 2 साल तक लगाना पड़ता है स्कैल्प के लिए या बियर्ड के लिए, ठीक है। तो 4 से 8 मंथ तक हमारा शेडिंग फेज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसकी जो टाइमिंग थी मैंने आपको बता दी कि 4 से 8 मंथ के बीच में आपकी शेडिंग फेज़ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसे चलो ख़त्म नहीं कर सकते शेडिंग फेज़ को, तो इसे कुछ कम करने का उपाय तो होंगे। हाँ भाई, ठीक है, उपाय बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि DHT ब्लॉकर शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। और अपने बालों को, अपनी बियर्ड को ढंग से मसाज करना है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा आपको क्या करता है भाई, स्टीम लेते रहना है, ठीक है। और गुनगुने पानी से, हफ्ते में स्टीम नहीं ले रहे हो तो गुनगुने पानी से अपने चेहरे को वॉश करते रह करो। चौथा पॉइंट कि जब भी आप मिनोक्सिडिल को अप्लाई करो तो बिल्कुल बिल्कुल जो वाटर होता है नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को रोज़ फेस को वॉश करो, ठीक है। और धूल मिट्टी से बचाओ इसे, ठीक है। और मिनोक्सिडिल को लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मिनोक्सिडिल आपको लास्ट में ही रात में सोते टाइम लगाना है, ठीक है। और अगर आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए अपनी मिनोक्सिडिल की, जो स्लो गेन है उसे फास्ट गेन में बदलना है, तो भाई मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया है कि आप कैसे जल्दी से अपनी बियर्ड की जो ग्रोथ है उसे फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई कुछ ये था आपकी वीडियो। तो बहुत टाइम लगता है भाई ऐसी वीडियो शूट करने में, ज़्यादा डाटा रिसर्च करने में, ठीक है। तो भाई प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।